हेलो दोस्तों, आपका वीकली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश नेशनल व इंटरनेशनल से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज के करंट वीकली करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है? भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद या कश्मीर? तो हाल ही में आरपीएफ के द्वारा यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लखनऊ में एक शहीद स्मारक और राष्ट्रीय संग्रहालय का की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है, अपनी नोट्स बुक में जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहा बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? नागपुर, कोलकाता, मुंबई या हैदराबाद? तो दोस्तों भी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मुंबई में स्थित बायकुला रेलवे स्टेशन को क्या किया गया है? संस्कृत विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सी, यानी मुंबई में। या रेलवे स्टेशन हमें कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा बायकुला रेलवे स्टेशन, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने अभी अपने संस्कृत विरासत पुरस्कार से नवाजा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है? नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। ये कार्यक्रम दोस्तों हर गांव हर राज्य में चलाया जाएगा। कब तक चलाया जाएगा? 9 अगस्त से 15 अगस्त तक का चलाया जाएगा, यानी जिस दिन हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा एक पहल शुरू की गई है, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी, अमित शाह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडलम का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद, नागपुर, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो भी हाल ही में कन्वेंशन सेंटर के रूप में या बड़े हॉल के रूप में, जिसमें लगभग 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है, यानी 7,000 लोगों की इसमें बैठने की व्यवस्था होगी। या कन्वेंशन सेंटर क्या होगा दोस्तों? इंटरनेशनल होगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? भारत मंडलम। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो दोस्तों ये युगे युगीन भारत जो एक म्यूजियम होगा, इसमें भारत के प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक का इतिहास के संग्रह किया जाएगा, यानी इतिहास के पन्नों का या ऐतिहासिक चीजों का क्या किया जाएगा? इसमें संग्रह किया जाएगा। इसमें क्या होगा? प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक का, यानी वर्तमान तक का, इसमें जो ऐतिहासिक चीजें होंगी, उससे संबंधित चीजें होंगी, क्या होगा? इस म्यूजियम में संग्रहित किया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? युगे युगीन भारत। और यह किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? इजरायल, चीन, अमेरिका, रूस? तो अभी हाल ही में जो आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, इसमें सर्वाधिक पदक लेकर चीन जो है शीर्ष पर रहा। तो आपका पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से
13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, यूएई या सिंगापुर? तो भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संविधान राष्ट्र श्रीलंका के राष्ट्रपति से यह आग्रह किया गया था कि वह 13वां संशोधन लागू कर दे। यानी किस देश के राष्ट्रपति से यह संशोधन रिक्वेस्ट की गई थी? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने यह रिक्वेस्ट की थी कि आप 13वां संविधान संशोधन को लागू कर दें। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनी योजना पूरी की है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? तो जो सोनी योजना है दोस्तों, यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है और यह 3 चरण की परियोजना थी। यानी इसका निर्माण कहाँ किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। नर्मदा नदी पर यह 3 चरण की परियोजना थी। तीन यानी चरण की, कितने चरण की दोस्तों? 3 चरण की यह परियोजना थी। यानी क्या थी? परियोजना थी। और इसका जो निर्माण पूर्ण अभी हाल ही में पूरा किया गया है, वह कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी? असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री की यह बैठक में यह मंजूरी दी गई थी कि यानी उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना का क्या करेगी? पूरे 75 जिलों में, यानी कितने? पूरे 75 जिलों में इस योजना का क्या किया जाएगा? विस्तार किया गया। अभी तक का यह योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश के 20 जिले में, यानी अभी तक का क्या होता था? यह योजना उत्तर प्रदेश के 20 जिले में चलती थी। इस योजना में क्या होता है कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा क्या होता है, जो बच्चे कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर बाल मजदूरी करते हैं, उनको सरकार पुनः क्या करती है? यानी स्कूलों में दाखिला दिलाती है और प्रति माह 1,000 रुपए बालकों को और प्रति माह 1,200 रुपए बालिकाओं को क्या किया जाता है? स्कॉलर के रूप के तौर पर दिया जाता है। और यह सरकार यानी कौन सरकार इस योजना को विस्तार करने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन इंडिया कहां पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? अमृतसर, लद्दाख, श्रीनगर या लेह? तो अमेजन इंडिया के द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर जो खोला जाएगा, या डल झील में खोला जाएगा। कहां खोला जाएगा? डल झील में खोला जाएगा। डल झील में। अगर डल झील की बात हो गई तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह पहला कहां खोला जाएगा? श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर में। आपका राइट आंसर सी, जेके में। जेके में या पहला स्टोर अमेजन इंडिया का खोला जाएगा, जो फ्लोटिंग स्टोर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें यह बताया गया है कि 21-22 में, यानी 21-22 में महाराष्ट्र में सर्वाधिक लापता महिलाओं हुई थी। तो इसलिए जो शीर्ष पर राज्य है वह कौन सा है? महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? यानी दक्षिण भारत में यह पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र होगा और इसका निर्माण कहां किया जाएगा? बांग्लादेश, इजरायल, भारत या यूएई? तो जो ये दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र खोला जाएगा, वह भारत में खोला जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहां लॉन्च किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश में? तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर जो है दोस्तों, अभी हाल ही में सीएम योगी के द्वारा इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। कहां किया गया? लखनऊ में किया गया।
यानी इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। या मुख्यमंत्री कमांड सेंटर काम क्या करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनकी क्या करेगा, यहीं से मॉनिटरिंग करेगा यानी निगरानी करेगा। और फिर अगर लखनऊ की बात आ गई तो राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिवीजन यानी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिवीजन नामक पुस्तक लिखी, जो दोस्तों काफी चर्चा में है। इस पुस्तक की काफी इंपॉर्टेंस है ये आपके लिए, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। तो आपके सामने विकल्प है अमेंद्र गुप्ता, अजीत सक्सेना, नीरज चौधरी, नीरजा चौधरी दोस्तों, अभिनव अवस्थी। तो अभी हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन जो है किसने लॉन्च की है, तो नीरजा चौधरी की एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस। किसने लिखा है, नीरजा चौधरी ने। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो हाल ही में ये डिसीजन है कि यानी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र कहा जाता है दोस्तों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहरों में कुत्ते यानी जो कुत्ते काटने की घटनाएं हैं काफी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक नगर निगमों में, वर्तमान में अगर नगर निगमों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है। तो 17 नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र खोलने की बात कर रही है। एक तरह से कहा जाए डॉगी जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की बात कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, हैदराबाद, भोपाल, प्रयागराज या नागपुर। तो देवारी गांव दोस्तों या यूपी के यानी यूपी के प्रयागराज प्रयागराज जिले में एक मेजा तहसील है, मेजा तहसील में पड़ता है। और यह अपने हस्तशिल्प के लिए काफी फेमस गांव है। यानी देवारी गांव जो है अपने हस्तशिल्पों के लिए, यानी जो हस्तशिल्प है दोस्तों, हस्तशिल्प के लिए या देवारी गांव काफी फेमस है। और 2025 यानी 2025 में आप जानते हैं महाकुंभ का आयोजन होगा। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जो है देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में क्या कर रही है, विकसित करने का डिसीजन ली है। तो यह गांव कहां पड़ता है, प्रयागराज में। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गोवा में। तो दोस्तों ये संस्कृत महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है आदि पेरुक्कू के नाम से, या तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, यानी हाल ही में कौन सी राज्य बैडमिंटन के लिए, तो हरियाणा सरकार, असम सरकार, सिक्किम सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार। तो असम सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने का डिसीजन लिया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा यानी असम सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, सूरत, कोलकाता, नई दिल्ली या हैदराबाद में। तो पुस्तकालय महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन किया है राष्ट्रपति यानी द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इस पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। और कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या ए एंड बी।
तो दोस्तों अभी हाल ही में जो भारतीय महिला कंपाउंड टीम है, इसने क्या किया, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको प्रश्न अच्छे लगे, आपको कैसे और प्रश्न चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों जाते जाते एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चैनल पर नए जुड़ेंगे दोस्तों, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।